प्रणाम टू ऑल डियर डिवाइन सोल्स। बहुत दिन बाद वीडियो आ रहा है। इस बीच में बहुत सारे ड्रीम आए हैं और सारे ड्रीम लगभग जितने भी थे रीयूनियन को ही शो करते हैं, यूनियन को ही शो करते हैं। तो एक ड्रीम था कि एक फेमिनाइन थी और एक मैस्कुलाइन था। उनके साथ में उनकी ड्रीम में तो वो प्रिंसिपल थी, यानी कि आप समझ जाइए कि कोई हमारे गुरु होते हैं जैसे कि, है ना, वैसे उनको एक कार में लेके ले जा रहे थे। तो वो दोनों साथ में थे, बहुत टाइम बाद वो दोनों एक दूसरे से मिले थे, बहुत साथ में थे। और मैस्कुलाइन वाली बॉडी जो थी वो बैठी हुई थी और फेमिनाइन उसके ऊपर सर रख के कार में उसकी गोद में सर रख के लेटी हुई थी और बहुत ही खुश थे वो दोनों कपल। और ऐसे वो दोनों को वो कार में लेकर जा रही थी, ठीक है, गुरु उनकी। और फिर ले जाके किसी ऐसे पुराने से जो जगह होती है ना, जहाँ पुराना पहले जो हैंड पंप वगैरह लगा होता था, ऐसी जगह में वो लोग जाते हैं। वहाँ पे और भी मैस्कुलाइंस लोग रहते हैं। वो लोग पता नहीं कुछ ऐसे काम कुछ कर रहे होते हैं। सब कुछ ठीक होता है, बहुत ही अच्छा होता है, ठीक है। तो ये एक ड्रीम था। फिर उसके बाद एक ड्रीम था, दो फेमिनाइन होते हैं और वो एक गार्डन में के साइड जाते रहते हैं। एक को पता होता है पहले से कि वहाँ पे मतलब कि मैंने ड्रीम में सांप देखा था, ठीक है। तो एक उसमें जो फेमिनाइन थी पहले, यानी कि मैंने अपने आप को ही देखा था कि मैं पहले उस गार्डन में जाती हूँ तो वहाँ पे मैंने सांप को देखा था, ठीक है। लेकिन उसके बाद भी मैं फिर वापस आती हूँ और मुझे कहीं मतलब ऐसा कुछ ज़्यादा लोग तो नहीं दिखते, लेकिन ऐसा सिचुएशन होता है कि जैसे शादियों वगैरह का सीज़न होता है तो हमें ड्रेस चेंज करने के लिए जगह नहीं मिलती रहती है ना। तो इस टाइप से था कि मुझे ड्रेस चेंज करने के लिए जगह नहीं मिल रही है कहीं। और लेकिन कोई बहुत ज़्यादा लोग दिखाई नहीं दिए, कोई ज़्यादा कुछ नहीं दिखाई दिया, बस एक मैस्कुलाइन बॉडी दिखाई दी। और वो भी ऐसे ही घर से बाहर निकल के चल रहे थे। और बाकी फेमिनाइन ने बोला कि मुझे कहीं जगह नहीं मिल रही। दो फेमिनाइन ने बोला हमें कहीं जगह नहीं मिल रही है, ड्रेस चेंज करना है, नहाना है, तैयार होना है। तो वो लोग गार्डन के साइड ही हम चलते हैं करके वो लोग उस गार्डन के साइड में जा रहे थे। और उसमें से एक को पता था वहाँ पे सांप है करके, लेकिन फिर भी वो लोग जाते हैं। तो फिर जिसको पहले से पता था कि वहाँ पे स्नैक है, वो एक साइड से उसके गार्डन की गेट साइड से वो देखती है। तो यानी कि मैं ही देखती हूँ। उस टाइम मुझे दो स्नैक वहाँ पे दिखते हैं। मैं उसको बहुत टाइम से डिकोड करने की कोशिश कर रही थी कि उसमें से एक स्नैक तो गद्दे वगैरह जैसे रखे होते हैं ना, शादियों में जब गद्दे वगैरह जैसे ला के रखे रहते हैं, उस टाइप से वहाँ गार्डन में गद्दे रखे हुए थे। उसके साइड में वो सांप, लंबा सा सांप था, वो जा रहा था। तो उसको देख रही थी कि वो सांप छुप किधर रहा है। और एक जो था उसको मैं देख रही थी कि वो दो स्नैक मिल के, मतलब जैसे रीयूनियन होता है ना स्नैक का, जब दोनों डांस कर रहे होते हैं नाग नागिन जैसे, उस तरीके से वो कुछ कर रहे थे। वो मुझे ना, मतलब कि ड्रीम में मैंने देखा, बट बाद में जब मैं सोच रही थी कि वो दो सांप थे एक साथ में और डांस कर रहे थे, वो वाली सिचुएशन थी, या एक सांप था और वो तड़प रहा था अपने दूसरे सांप के लिए। तो यानी कि इस टाइप से कुछ था, ठीक है। और उसके जस्ट अगले दिन मेरे डीएम ने मुझे कनेक्ट किया। तो ये मतलब कि कुछ ऐसी एनर्जी थी, यूनियन की भी एनर्जी थी, यानी स्नैक का दिखना। एक दो तो वो वाले होते हैं जब हमारी कुंडली अवेकनिंग होती है। एक ये होता है कि कुछ नेगेटिविटी का मतलब निकलती है कहीं से, कुछ वो दिखाता है। एक वाइट स्नैक होता है जो पॉजिटिविटी को दिखाता है। लेकिन इस टाइम में ये जो स्नैक थे ये यूनियन के साइन थे। उसमें भी शायद एक जो है वो या तो वो यूनियन में थे, मतलब हमारे यूनियन को दिखा रहे थे, या तो डिवाइन फेमिनाइन और मैस्कुलाइन के, या तो फिर मैस्कुलाइन के तड़प को दिखा रहे थे। तो मतलब कि मुझे ना, इसलिए मैं कंफर्म नहीं बोल सकती कि वो मैस्कुलाइन के
तड़प को दिखा रहे थे या दोनों के मिलने का मिलन को दिखा रहे थे। क्योंकि मैं उस ड्रीम को बस मुझे इतना याद है कि वो डांस के पोजीशन में मतलब जैसे तड़पते भी रहते हैं तो भी उस टाइप से ऐसे हिलते रहते हैं खड़े आधे खड़े में, और नाच डांस करते हैं तो भी इस टाइप से ऐसे ही खड़े रहते हैं। मुझे वो बस सिचुएशन याद है थोड़ी सी, और एकदम एग्जैक्टली याद नहीं आया। बाद में मैंने सोचने की कोशिश करी कि ड्रीम में वहाँ पे मैंने एक साथ 2 स्नैक को देखा या सिंगल स्नैक तड़प रहा था। इसलिए अगर वो तड़प रहा था तो मैस्कुलाइन अपनी फेमिनाइन के लिए बहुत ही ज़्यादा अंदर से पूरी तरीके से वो मिसिंग एनर्जी में है और बहुत ही तड़प जैसी उनको फील हो रही है। तो वो अपने फेमिनाइन से वो कनेक्ट करने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो मतलब बहुत से मैस्कुलाइन ऐसे की सिचुएशन ऐसी थी कुछ 2-4 दिन पहले कि वो अपने फेमिनाइन से मिलना चाह रहे थे, कनेक्ट करना चाह रहे थे, तड़प में थे। और अगर वो दो साथ में थे तो ऑब्वियसली रियूनियन का था, ठीक है। तो मेरे साथ तो वो दोनों चीज़ें हुई भी। तो ये एक ड्रीम था। उसके बाद आज का जो ड्रीम था उसमें मैंने पहले एक बड़ी सी बटरफ्लाई को देखा। बड़ी सी बटरफ्लाई थी, बहुत बड़ी सी, मतलब कि रियल में हमको दिखाई नहीं देती इतनी बड़ी बटरफ्लाई। इतनी बड़ी मतलब फेस के जितनी बड़ी थी वो बटरफ्लाई। वो एकदम से आती है और जब वो आते रहती है तो मैं उसको कहती हूँ कि एंजल आ रही है मेरे साइड, ठीक है। और थैंक यू एंजल बोलती हूँ और वो पूरा मेरे में आके समा जाती है, फेस के पास से फेस पे टकराती हैं आके पूरा पूरा, और फिर गायब हो जाती हैं। उसके बाद फिर मैं उस साइड देखती हूँ आसमान की तरफ, तो वहाँ से 2 छोटे छोटे से बर्ड एक दूसरे के साथ चिपके हुए से ऐसे उड़ते हुए आते रहते हैं। और फिर उसके बाद वो आते हैं पास। उसके बाद फिर से देखती हूँ आसमान की तरफ तो 2 बटरफ्लाई एक साथ उड़ते हुए आते हैं। तो इस तरीके से पूरा ये जो मतलब कि जितने भी अभी तक के ड्रीम आए हैं, कुछ 1 वीक के अंदर के ही ये तीनों ड्रीम है। 1 वीक के अंदर अंदर में ही 3 मुझे रियूनियन के पूरे ड्रीम दिखे हैं। और इसके बाद फिर ड्रीम में ही मैं इसको अपनी मैम को मैं बताती हूँ, जो हमारी गुरु मैम है उनको, कि मैंने ऐसा ऐसा ड्रीम देखा रियूनियन वाला, कि इसमें जोड़े में बटरफ्लाई थी और चिड़िया थी, ऐसा करके। तो उनको फिर उनको मैं बताने के लिए मोबाइल में कुछ अपना मोबाइल में सर्च कुछ ऐसे करने के लिए कर रही थी, मोबाइल में कुछ देख रही थी, तो उसमें मेरे को ड्रीम में ही 1111 दिखा, ठीक है। तो ये भी न्यू बिगिनिंग और रीयूनियन, ये सारे साइन हैं। तो बहुत ही ज़्यादा पॉजिटिव एनर्जी चल रही है अभी, और रीयूनियन का टाइम भी चल रहा है, और मैस्कुलाइन को पूरी तरीके से अपनी फेमिनाइन के ऊपर ट्रस्ट है। और वो भी अब मतलब अवेकन होके अपने फेमिनाइन से मिलने के लिए पूरी तरीके से रेडी हो रहे हैं, और लगभग बहुत सारे लोग हो चुके हैं, कनेक्ट हो रहे हैं। और रीयूनियन का टाइमिंग है, तो बहुत सारे लोगों का रीयूनियन होते जा रहा है। और अभी ये होली के आसपास वाले टाइम में रीयूनियन बहुत ज़्यादा देखने को आपको मिलेंगे। तो इस टाइप की कुछ अभी ड्रीम के थ्रू हमको गाइडेंस मिले हैं। तो होप सो आप सब में सब कोई रीयूनाइट ही रहें एक दूसरे के साथ, अपने अपने मतलब कि ट्विन फ्लेम्स अपने अपने डिवाइन मैस्कुलाइन और फेमिनाइन के साथ। और इनर यूनियन को ही पहले आप फील करते रहें। जब आप अपने इनर यूनियन को फील करते हैं ना, जब पूरी तरीके से अपने आप में अपने यानी कि अगर फेमिनाइन मुझे सुन रही हैं, तो जब जो डिवाइन फेमिनाइन है वो अगर अपने आप में अपने मैस्कुलाइन को पूरी तरीके से अपने साथ हर वक्त फील कर सकती है, करती हैं। और मतलब भले अगर उनको ऐसे कनेक्टेड फील नहीं होता है, भले उनको कोई एनर्जी उनकी फील हो ना हो, लेकिन अंदर से जब आप अपने हार्ट चक्र के आसपास में या अपने बॉडी के अंदर में देखते हैं, एक साइड में राइट साइड में, और अपने मैस्कुलाइन को कनेक्ट मतलब अपने मैस्कुलाइन से बात कर पाते हैं, उनको अपने साथ पाते हैं, कोई भी आप उनसे कन्वर्सेशन ईज़िली कर सकते हैं अपने अंदर ही अंदर में। तो
ये आपका इनर यूनियन है, और इनर यूनियन अगर आपको अभी फील होता है तो फिज़िकल में यूनियन बहुत दूर नहीं है आप लोगों का, ठीक है। और इसके अलावा अगर मैस्कुलाइन के लिए भी सेम इसका वॉइस वर्सा है ना। अगर मैस्कुलाइन को अपनी फेमिनाइन का फील होता है तो उनके लिए भी ऐसा ही है। तो अपने अंदर में ही आप लोगों को सबसे पहले रीयूनाइट होना है, ठीक है। और अपने अंदर में ही एक ट्रस्ट एक दूसरे के लिए डेवलप करना है। एक दूसरे पर ट्रस्ट होना बहुत ज़रूरी है। एक दूसरे की रिस्पेक्ट, एक दूसरे के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है। आपके अंदर में, इनर में आप एक दूसरे की बहुत ज़्यादा अगर आप रिस्पेक्ट करते हैं, समझते हैं एक दूसरे को पूरी तरीके से, ठीक है, अंदर ही अंदर, और आप लव फील करते हैं, लव आप उसको अपने इनर वाले मैस्कुलाइन को आप इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन को आप लव सेंड करते हैं और उनको एक बहुत ही ज़्यादा उनके साथ प्यार में फ़ील करते हैं अपने आप को, है ना, अंदर इनर में, ठीक है। अपने इनर साइड में फेमिनाइन मैस्कुलाइन के साइड में देखते हुए या मैस्कुलाइन से फेमिनाइन के साइड में देखते हुए एक लव बहुत ज़्यादा फील होता है। एक दूसरे का साथ बहुत ज़्यादा अगर फील होता है तो ये पूरी तरीके से आप अपने आप में कंप्लीट हो चुके हैं। 5D में आप पूरी तरीके से कंप्लीट हो चुके हैं, एक दूसरे के हो चुके हैं। और 3D में आने में कोई वक्त नहीं है। अगर कोई सेपरेशन में है भी तो, है ना, या उनके बीच अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन है भी ना, तो वो सिर्फ एक इल्यूज़न है अब उनके लिए, वो सिर्फ एक रिलेशन है उनके लिए बस। जो 3D वर्ल्ड में जैसे हमारे मम्मी पापा होते हैं, हमारे भाई बहन होते हैं, सारे रिलेशनशिप जैसे होते हैं, वैसे ही एक रिलेशनशिप है उनका, अगर कोई थर्ड पार्टी सिचुएशन बीच में है तो। और बाकी वो पूरी तरीके से अंदर से उनकी सोल आपकी कम्प्लीटली ऑलरेडी थी, लेकिन वो अनअवेकन थे और वो नॉर्मल हम लाइफ जी रहे थे, वो अलग चीज़ थी, ठीक है। लेकिन जब आपकी अवेकनिंग हुई, आपने इनर वर्क किया, उसके बाद आपके मैस्कुलाइन की भी जब अवेकनिंग हुई और उन्होंने भी आपकी एनर्जी को जब फील किया, तो जब आप श्योर हो गए ना अपने ट्विन फ्लेम के लिए कि यही मेरा ट्विन फ्लेम है, हाँ हम ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, तो आपके कारण आपके जो ट्विन फ्लेम का इनर सोल है, हायर सोल है, वो भी जागृत हो गया, वो भी धीरे धीरे जागृत होने लगा और उसने भी उस एनर्जी को फील करी। और इसीलिए अब वो अपनी इनर मतलब आप जब उनको देख पाते हैं अपने अंदर, तो वो एक्चुअल में आपके साथ ही होते हैं, उनका इनर सोल आपके साथ में ही होता है। और फिर अब आप दोनों के बीच में कोई भी थर्ड पार्टी सिचुएशन नहीं होती है। फिज़िकल वर्ल्ड में दिख भी रही हो तो वो सिर्फ एक, बताया ना मैंने, वही है, ठीक है, वो सिर्फ एक रिलेशनशिप है। आपको उनके फिज़िकल में नहीं सोचना है। आपको जो आपके इनर में जो आपको एक्चुअल लव जो फील होता है, जो साथ उनका फील होता है, वही आपकी रियलिटी है। क्योंकि आप 5D के लोग, हम 5D के लोग हैं, ट्विन फ्लेम जर्नी में आके अवेकन होके जब अपना इनर वर्क करते हैं, तो हम 5D में जब आ जाते हैं तो 3D हमारे लिए सिर्फ एक इल्यूज़न हो जाता है। मतलब 3D वो एक वर्ल्ड हो जाता है जहाँ पे कौन कौन सी पॉजिटिव चीज़ें, नेगेटिव चीज़ें, ऐसी ऐसी चीज़ें हैं, ठीक है। यानी कि कलयुग की जो भी चीज़ें हैं वो आपको 3D में दिखाई देंगी, लेकिन 5D में आप आने के बाद देखेंगे कि सब कुछ पॉजिटिव है, क्योंकि आप पॉजिटिव हो गए हैं। आपके आसपास सारा सब कुछ आपको अंदर से पॉजिटिव फील हो रहा है, तो आप कम्प्लीटली 5D में हैं, ठीक है। मतलब पॉजिटिविटी जहाँ पे है वही 5D है, या 5D जहाँ जो है वो पूरी पॉजिटिविटी इससे भरी हुई है, वहाँ कोई भी नेगेटिव वाली चीज़ें हैं ही नहीं, ठीक है। तो अगर आप अपने आप को कम्प्लीटली पॉजिटिव देखते हैं, ठीक है, कि कोई भी नेगेटिविटी अब आपके अंदर बची नहीं है, आप कम्प्लीटली 5D में हैं, तो आप और आपके ट्विन कम्प्लीटली 5D में रीयूनाइट भी हो चुके हैं, अगर ऐसी ही कोई फीलिंग आप करते हैं तो, ठीक है। और 3D में सिर्फ एक बॉडी अलग अलग आपको दिखाई दे रही होगी, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं है, ठीक है। 3D में जो बॉडी आपको अलग अलग डिस्टेंस पे दिखाई दे रही होगी, वो सिर्फ आपकी आँखों से दिखता है, वही चीज़ है वो, ठीक है। उससे आपको कोई मतलब नहीं होना चाहिए। वो अपने आप ही, जब आप 3D में कम्प्लीटली एक दूसरे के साथ होगे ना, तो कब वो बॉडी वाली 3D की एनर्जी आपकी तरफ अट्रैक्ट होके आ जाएगी, आपको खुद ही पता नहीं चलेगा,
और आपको उसकी ज़रूरत भी महसूस नहीं होगी, क्योंकि आप अपने आप को अंदर से अपने ट्विन फ्लेम के साथ में कंप्लीट फील कर रहे होगे, और कंप्लीट एक दूसरे के साथ में ही होगे ऑल टाइम। तो आपको उधर से की चिंता भी नहीं होगी, ठीक है, और वो अपने आप ही अट्रैक्ट होके आ जाएगा आपसे। तो आपको अब चिंता करने की कोई ज़रूरत नहीं है। फिज़िकल वर्ल्ड में भी यूनियन हो रहे हैं, यानी कि 3D वर्ल्ड में भी यूनियन बहुत हो रहे हैं, और 5D में भी। तो इस टाइम पे अभी बहुत ज़्यादा ही मदर अर्थ में पॉजिटिव वाइब्रेशंस, हाई हाई वाइब्रेशन में ज़्यादातर ट्विन फ्लेम्स हैं, और बहुत ही अच्छा पोर्टल है ये मार्च का। तो इसमें आप सब हाई वाइब्रेशन में रहिए, खुश रहिए, और अपना इनर वर्क करते रहिए, और बस सब कुछ ठीक हो जाएगा, ठीक है। एंड थैंक यू एंड लव यू।